अतुलित बलधामं हेमशैलाब्देहं दनुज बन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपत प्रिभक्तं वातजातं नमामि। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हनुमान जी ने सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद करके अपनी पूंछ को बुझाया, श्रम को मिटा करके माता जानकी जी के सामने छोटे स्वरूप में आकर के खड़े प्रस्तुत हुए। माता जानकी जी से उन्होंने निवेदन किया क्या कि मातु मोही अरे दीजय कछु चीन्हा, अजय से रघुनायक मुहि दीन्हा। तो चूड़ामण उतार तब दयऊ, अहरस समेत पवन सुत लयऊ। तात मोर यस कहऊ प्रणामा, और सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो तात सक्र सुत कथा सुनायो, अबान प्रताप प्रभु समझायो। मासु दिवस महनाथ नयावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अरे कहु कपि केहि विधि राखहु प्राणा, और तुमहु तात कहत अब जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो तात तुमहु कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भय छाती, अपुन मोह कहाँ सोई दिन सो राती। तो जनक सुत ही समझाई कर, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम पहिर कीन। श्यावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी माता जानकी जी से निवेदन करते हैं कि मात मोहि दीजिए कछु चीन्हा। माता मुझे आप भी कोई चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जिस प्रकार से प्रभु भगवान राम ने मुझे आपके लिए निशानी दी थी, वैसे आप भी कोई निशानी दें। तो चूड़ामणे अरे उतार तब दयऊ, और हरस समेत पवन सुत लहऊ। चूड़ामणि जो सर का आभूषण होता है, उसको उतार करके माँ जानकी जी ने मैंने उसको एक तरह से कपड़े में बांधे थे, उसको खोल करके और हनुमान जी को दिया। हनुमान जी प्रसन्नतापूर्वक चूड़ामणि को भगवान माँ जानकी जी की निशानी को लिया और हर्षित मन से लिया। देखिए भगवान राम ने जब भेजा है तो हाथ का आभूषण भेजा है, मुद्रिका। अर्थात भगवान ने मुद्रिका भेज करके माता जानकी जी को ये एहसास दिलाया कि मेरा वरद हस्त तुम्हारे ऊपर है। और माता जानकी जी ने सर का आभूषण भेज करके मानो भगवान राम के चरणों में अपने सर को, अपने माथ को रख करके निवेदन करते हैं कि मैं आपके शरण में हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी पवन सुत प्रसन्नतापूर्वक ले करके और चलते हैं। क्या कहते हैं? माँ जानकी जी कहती हैं
कि तात सक्रसुत कथा सुनायो, अब बान प्रताप प्रभई समझायो। हनुमान जी को माँ जानकी जी ने कहती हैं कि तात कहो अस मोर प्रणामा, और सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। ऐ तात हनुमान, तुम मेरा इस प्रकार से अस प्रणामा का मतलब ये कि माँ जानकी जी ने हनुमान जी के सामने अपने आंचल को रख करके जमीन में झुक करके प्रणाम किया, और हनुमान जी से कहते हैं जिस प्रकार से मैं प्रणाम कर रहा हूँ ऐसे ही प्रणाम करके प्रभु से मेरा संदेश कहना, क्या कि सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। प्रभु तो आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, आपकी कोई वासना नहीं है, लेकिन मेरा दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु आप तो दीन दयाल हैं, दीनों के दुख को दूर करने वाले हैं, और मुझसे बड़ा दीन तो कोई है ही नहीं। देखिए आप उस बार जो मैंने हनुमान जी से कहा कि तात सक्रसुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, माने ये जयंता जो है इंद्र का पुत्र जब चित्रकूट में माँ जानकी जी के चरणों में चोंच मारा था, भगवान ने तिनके का बाण छोड़ दिया था और त्रिलोक में घूमा, उसको कोई शरण नहीं दिया। हनुमान जी से माँ जानकी जी कह रही हैं कि प्रभु को प्रभु के बाण के प्रताप के विषय में बताना कि आपने जब एक तिनके के बाण छोड़ दिया तो त्रिलोक में उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं था, तो आज रावण मुझे चुरा करके यहाँ लंका लाया है और आप बैठे हुए हैं, आपके पास तो बहुत सारे अस्त्र हैं, दिव्यास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, सब आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ऐसा हनुमान जी से कहा। और फिर कहा कि मास दिवस माँ नाथ नयावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हनुमान, प्रभु से ये कहना कि अगर 1 महीने के अंदर प्रभु नहीं आएंगे तो मुझको जीवित नहीं पाएंगे। मैं तो वैसे भी जीवित न रहती, लेकिन तुम आ गए बीच में, तुम्हारे कारण, तुम्हारा अवलंबन मैं पा करके मैं अभी जीवित हूँ, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा फिर कोई अवलंबन नहीं रहेगा। और रावण किस प्रकार से मुझे ताड़ना दे रहा है ये तो आपने स्वयं देख लिया है। और हनुमान जी से माँ जानकी जी कहती हैं कि तो ही देखी अरे शीतल भय साक्षाती, अपुन मोह कहा सोई दिन सोई राती। ऐ तात हनुमान, तुम्हें देख करके मुझे कुछ शीतलता प्राप्त हुई, मुझे कुछ शांति मिली, मेरे हृदय को, मेरे मन को कुछ शांति मिली थी, लेकिन तात तुम भी अब जाने के लिए कह रहे हो, तो पुन मोह कहा सोई दिन सोई राती। मुझको तो पुनः उसी प्रकार से जैसे पहले मैं रात दिन दुख में बैठी रहती थी, इसी प्रकार से मैं पुनः बैठूंगी। तो जनक सुत ही समझाई कर, जनक सुतहा समझाई कर, अरे बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम पहिकीन, सियावर रामचंद्र जी की जय। माँ जानकी जी को हनुमान जी हर प्रकार से धीरज दिया, भगवान के प्रताप को बताया, अपने जो बड़े बड़े योद्धा हैं, सुग्रीव हैं, जामवंत हैं, अंगद हैं, इनके सबके विषय में बताया और हर प्रकार से धैर्य धारण कराया और स्वयं बताया कि माँ आप चिंता न करें, और मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि राक्षस आपके सामने आएंगे भी नहीं, आपके निकट आएंगे नहीं। और इस प्रकार से माँ जानकी जी को चरणों को प्रणाम करके हनुमान जी भगवान राम की तरफ चल दिए। गवन राम पहि कीन, भगवान राम के लिए चलते। अब क्या कहते हैं कि चलत महाधुन गरजस भारी, अगर्भ श्रवहि सुन निश्चर नारी। अरे चलत महाधुन, जब हनुमान जी चलने लगे तो महाधुन करके गर्जना की, इतनी बड़ी गर्जना की कि निश्चर की जितनी निशाचरियों की पत्नियां थीं उनके गर्भ गिर गए, और गर्भ गिरे ही नहीं, हनुमान जी की ये जो गर्जना थी, ये जो ध्वनि महाध्वनि थी, इसके कारण अब भविष्य में ये संतान भी पैदा नहीं कर सकते। क्यों ऐसा हनुमान जी ने किया? उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये कि भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करो मही, अरे भुज उठाए पन कीन, और सकल मुनि के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन, सियावर रामचंद्र जी की जय। प्रभु राम ने प्रतिज्ञा की है सब ऋषियों मुनियों के आश्रम में जा करके कि सारी निशाचरी सेना को मैं मार दूंगा,
हनुमान जी सोचते हैं कि जो युद्ध करने आएंगे उनको तो भगवान मार देंगे, लेकिन जो अभी पैदा होंगे या कल पैदा होंगे वो राक्षस तो रह आएंगे। इसलिए हनुमान जी ने ऐसी महाधुन गर्जना की कि निशाचरियों के जो गर्भ थे वो तो गिरे ही, और भविष्य में भी वो संतान उत्पन्न करने लायक नहीं बची हैं। ऐसा हनुमान जी ने कहा। और क्या कहते हैं किया। और हनुमान जी क्या कहते हैं, नाग सिंधु अरे ही पारही आवा, और शबद किलकिला कपिन सुनावा। नाग सिंधु यही पारही आवा। हनुमान जी समुद्र को लांग करके इस पार आ गए, मतलब भगवान की तरफ आ गए। देखिए, जब हनुमान जी जा रहे थे माँ जानकी जी की खोज में, तो उनको 3 परीक्षा देना पड़ा। पहली सुरसा, दूसरी सिंहिका और तीसरी लंकिनी। सुरसा सतोगुण की प्रतिनिधि करती और सिंहिका रजोगुण का और लंकिनी तमोगुण का। हनुमान जी जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को पार कर गए और माँ जानकी जी अर्थात भक्ति का दर्शन किए। अब उस बार इसलिए ये सब करना पड़ा कि चूँकि सतोगुण, तमोगुण, रतोगुण से, रजोगुण से इनको विमुक्त होना था, इसको पार हो गए, तब माँ जानकी जी के दर्शन हुए। अब जब माँ जानकी जी के दर्शन हुए, उनके आशीर्वाद मिले, तो इस बार नाग सिंधु यही पार हैं आवा। एक बार में उन्होंने छलांग लगाई और इस पार आ गए, अर्थात भगवान की प्राप्ति हो गई। माने माँ जानकी जी भक्ति का दर्शन होने के बाद भगवान राम की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से हनुमान जी जब आए तो इनकी किलकिला, माने जो बंदर जो है जब किलकिलाहट करते हैं तो ये खुशी का उनका माने खुशी प्रदर्शित करने के लिए खिलखिलाते हैं। और इस प्रकार से भगवान हनुमान जी आया और सारे बंदर प्रसन्न हो गए कि इन्हें से रामचंद्र कर कहा जा, माने भगवान राम का कार्य कर लिया। इस प्रकार से तड़पत मीन पाव जिम्बारी, माने जिस प्रकार से मछली जो है बिना पानी के तड़पती है, उसी प्रकार से ये सभी बंदर तड़प रहे थे। लेकिन अब हनुमान जी को देख करके सबके मन प्रसन्न हो गया। जन्म समार सुफल हम जाना, माने अपने जन्म को सुफल जान गए। और अब चल देते हैं भगवान के पास। भगवान ने क्या देखा, राम कपिन अरे आवत जब देखा, कि ये काज मन हरख विशेखा। फटक शिला बैठे दो भाई, अपरे चरण सकल कपियाई। हनुमान भगवान राम ने देखा कि सब बंदर प्रसन्नता पूर्वक आ रहे हैं, किलकारी मारते हुए आ रहे हैं, तो भगवान राम समझ गए कि इन्होंने काम कर चुके हैं, अर्थात माँ जानकी जी का पता लगा लिए हैं। इस सब को सोच करके भगवान राम के मन हर्षायमान हुआ। और फटक शिला बैठे दो भाई, फटक शिला पे माने पत्थर पे भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई बैठे थे। सारे बानर आ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सब प्रणाम करके अब जामवंत जी कहते हैं क्या, तो जामवंत कहा सुन रघुराया, अजा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सकल शुभ कुशल निरंतर, असुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। तो सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। तो प्रभु की कृपा अरे भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भायाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, असासो मुख सुजाई नहीं बरनी। तो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। जामवंत जी भगवान राम से हनुमान जी के द्वारा किया हुआ कार्यों के विषय में सब जानकारी दी और भगवान से कहा कि प्रभु आपकी कृपा जिस पे हो जाए उसके लिए सदा निरंतर कुशल है, मंगल है, और वही व्यक्ति विजयी है, वही व्यक्ति विनयी है। देखिए हनुमान जी ने इतना विजय प्राप्त करके आए हैं और विनम्रता है, इसलिए कि भगवान की कृपा है। और फिर कहते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजू है, प्रभु आपकी कृपा से सारा कार्य हो गया है। और पवन तनय के चरित्र सुहाए, हनुमान जी की सारे चरित्र को भगवान राम से जामवंत जी ने बताया। देखिए जामवंत जी क्यों बताए, हनुमान जी क्यों नहीं बताए? हनुमान जी इसलिए नहीं बताए कि अगर हनुमान जी बताते तो ये इनकी महिमा का गान हो जाता और ये उनके मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए सारी जानकारी हनुमान जी के विषय में के समस्त कार्यों की जानकारी जामवंत जी बता रहे हैं।
हनुमान जी अपने से नहीं बताए, नहीं तो इसमें अहंकार भी हो सकता था। तो आगे कहते हैं भगवान राम ने हनुमान जी को पास बुलाया और बोले क्या कि कहु तात कई भात जानकी और रहत करत रक्षा सो प्राण की। तो नाम पारू दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट अलोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा कि हनुमान ये बताओ कि वो कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है और कैसे वो रहती है। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु नाम पाहरू दिवस निस। हे प्रभु माता जी हमेशा आपका नाम का स्मरण करती रहती हैं, अर्थात आपके नाम रूपी पहरा है और ध्यान तुम्हार कपाट, और अपने मन से ध्यान आपको लगाए हुए बैठी हैं और नेत्रों से चरणों को देख रही हैं। अर्थात जिस प्रकार से किसी मकान में अगर ताला लगा हो, कुंडी लगी हो और उसके चारों तरफ पहरा लगा हो तो उसमें कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। इसी प्रकार से माँ जानकी जी ने आपके चरणों को के ताला लगा रखा है और मन का जो है दरवाज़ा है, मन को आपको ध्यान रूपी दरवाज़ा का से और वाणी से आपका नाम स्मरण कर रहे हैं। इसलिए प्राण किस रास्ते से जाएं, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, अगर ध्यान हट जाए या कोई एक ध्यान हट जाए या नाम का जो पहरा है वो हट जाए तब प्राण निकल सकते हैं। लेकिन माता जी 24 घंटे आपके ध्यान में, आपके नाम में और आपके चरणों में मन लगाए हुए बैठी हैं। तो भगवान फिर कहते हैं हनुमान जी कि चलत मोही चूड़ा मणि दीन्ही और रघुपत हृदय लाए सोई लीन्ही। हनुमान जी ने कहा कि माता जी ने मुझे चलते समय आपके निशानी के लिए चूड़ामणि दिया है, उसको लेकर के भगवान राम हृदय से लगा लिया। अब भगवान कहते हैं कि प्रभु माता जानकी जी ने कुछ संदेशा कहलाया, कुछ वचन कहें। बोले क्या? बोले नाथ जुगल लोचन भर बारी अब बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गह्यो प्रभु चरना अदीन बंधु प्रणतारति हरना। सीता कहे अति विपत विशाला अब नहीं कहे भल दीन दयाला। तो निमिष निमिष करुणा निधि जाई कलप संबीत अब बेग चली प्रभु आनी भुजबल खल दल जीत। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे प्रभु माता जी ने आते समय कुछ वचन कहे हैं। वो वचन क्या हैं कि दोनों कैसे कहे हैं? दोनों नेत्रों में जल भर के माँ जानकी जी ने कहा है कि प्रभु के सहित लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम कहना। प्रभु जब देखिए लक्ष्मण जी को प्रणाम कहने का भाव क्या है, क्यों ऐसा कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी तो छोटे हैं, लेकिन माँ जानकी जी ने इसलिए अनुज समेत कहा क्योंकि जब मृगा के लिए माँ जानकी जी ने भगवान से निवेदन किया था, जब मृगा लेने के लिए, मृगा को मारने के लिए गए और वहाँ से आवाज़, मृगा ने, मारीच ने एक आवाज़ लगाई जिसके कारण सीता जी को घबराहट हुई और लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ भैया पे संकट है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा भगवान अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, माता आप चिंता न करें। तो माँ जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कटु वचन कहे जिसके कारण माँ जानकी जी के हृदय में एक खेद है। इसलिए कहते हैं अनुज समेत गहो प्रभु चरना, लक्ष्मण जी के सहित भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करना। और फिर कहते हैं दीन बंधु प्रणतानत हरना, वो जो दीनों के बंधु हैं, जो प्रणत को हर दुख को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। अंत में हनुमान जी कहते हैं कि सीता कै दुख विपत विशाला। हे प्रभु माँ जानकी जी के दुख इतना विशाल है कि बिना कहे भल दीन दयाला, उसको ना ही कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अंत में कहते हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प समबीत। हे प्रभु एक एक क्षण माँ जानकी जी को कल्प के समान बीत रहे हैं, इसलिए आप जल्दी चलिए और अपने भुजाओं के बल पे राक्षसों को जीत करके, रावण को जीत करके माँ जानकी जी को लाइए
और फिर कहते हैं कि सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, अब हरि आए जल राजीव नैना। सीता जी के अपार दुख को सुन करके भगवान रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भरा है और कहते हैं क्या कि सुन कपि तो ही अरे समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करों का तोरा, असन्मुख होई न सकत मन मोरा। तो सुन सुत तो ही उऋणमय नाही, अदेख्यों कर विचार मन माही। हनुमान जी भगवान राम कहते हैं सुन कपि तो ही समान उपकारी। ऐ कपि, ऐ हनुमान, तुम्हारे जैसा उपकारी इस संसार में न कोई सुर है, न मुनि है, न कोई ऋषि है। देखिए कपि इसलिए कहा कि कपि रूप में इन्होंने समुद्र को पार किया, लंका को जलाया, अशोक वाटिका उजाड़ी और माँ जानकी जी का पता लगा करके आया, इसलिए कपि कहा, क्योंकि कपि का शरीर धारण करके गए थे। और कहते हैं सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी। कोई न देवता है, न मनुष्य है, न कोई ऋषि है, न मुनि है तुम्हारे जैसा उपकारी। क्यों कि जो भगवान राम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि देखिए जब भगवान राम सीता जी की विषय में जानकारी पूछ रहे थे, रुदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, तो ना कोई ऋषि मुनि आकर के इनको बताया, न कोई देवता आकर के बताए। इसलिए भगवान कहते हैं कि और सुर नर मुनि जो हैं, इसके लिए ये भी कहा गया सुर नर मुनि सब कहे हरिति, अस्वार्थ लाग करें सब प्रीति। चूँकि इनको ये जो है बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करते, लेकिन तुम जो है जो हमारा उपकार किए हो बिना स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, निस्वार्थ तुमने मेरी सेवा की है, तुमने मेरा उपकार किया है। और फिर कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। तुम्हारे उपकार का बदला अर्थात मैं प्रति उपकार कैसे करूं, मैं कर नहीं सकता। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मेरा मन और मेरी आंखें तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकती। अर्थात प्रति उपकार करो तो का सन्मुख हो न सकत मन मोरा, मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नहीं हो सकता। जैसे आगे कहते हैं कि सुन सुत तो ही अरे उऋणमय नाही, अदेख्यों कर विचार मन माही। ऐ पुत्र, देखिए अभी कपि कहा पुत्र कहते हैं, सुन सुत तो ही उऋणमय नाही। ऐ पुत्र तुम्हारा मैं उऋण नहीं हो सकता हूँ, किसी तरह से मैं तुम्हारा उऋण नहीं हो सकता हूँ। सुन सुत तो ही उऋणमय नाही, देख्यों कर विचार मन माही। मैंने मन में विचार करके देख लिया। देखिए ऐसा है, अब हनुमान जी पुत्र बन गए तो पुत्र का ऋण उतारना पिता के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, अथवा पिता पुत्र का ऋण उतारता भी नहीं है, क्योंकि पिता का खुद ही इतना ऋण रहता है पुत्र के ऊपर। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहना चाहता हूँ। तो पुनि पुनि कपि है अरे चिताओ सुर त्राता, अलोचन नीर पुलक अति गाता। भगवान राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। देखिए बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बार भगवान की कृपा दृष्टि पाने के लिए आजीवन जो है साधना करते रहते हैं, लेकिन एक बार भी भगवान की कृपा दृष्टि नहीं हो पाती है। और यहाँ बार बार पुनि पुनि कपि चितौ सुरत्राता, हम भगवान राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और लोचन नीर पुलक अति गाता। और भगवान राम मन में विचार करते हैं कि हनुमान ने जो है इतना बड़ा कार्य किया है, अशोक वाटिका उजारी, लंका जलाया, राक्षसों को मारा और माँ जानकी जी का माने समाचार ले आए। ऐसा सब विचार करके उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। अब पुनि पुनि कहता कि कपह चितौ सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। अब देखिए क्या है कि जब भगवान ऐसा सब कह रहे थे तो हनुमान जी कानों से भगवान की बात को सुन रहे थे और आंखों से भगवान के मुखारबिंद को देख रहे थे। क्या लिखते हैं, क्या सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, अरे गात हरस हनुमंत, अचरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी कानों से भगवान की बात सुन रहे हैं और आंखों से भगवान के मुखारबिंद को देख रहे हैं। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई अगर आपकी बड़ाई करे, हमारी बड़ाई करे, तो हम सर नीचे करके बड़ाई न सुन लें। उनके मुख से मुख, आँख से आँख मिलाएं, उससे समझ में हमको आ जाएगा कि ये प्रसन्नता में कह रहे हैं कि व्यंग कह रहे हैं। ऐसा हनुमान जी ने देखा
और समझ गए कि भगवान अति प्रसन्न है। देखिए, एक बार नारद जी की भगवान ने प्रशंसा की थी और इतनी प्रशंसा की जैसे हनुमान जी की प्रशंसा की, लेकिन नारद जी वहाँ चूक गए। क्या? रूख बदन कर बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटे मोह मार मधुमान, सियावर रामचंद्र जी की जय। नारद जी जब काम क्रोध लोभ को जीत लिए थे तो भगवान विष्णु ने इनकी बड़ी प्रशंसा की। ब्रह्मचर्य जरत रत्न धीरा तुम्हें करे मनोह वीरा, इत्यादि तमाम सारी बातें हैं। लेकिन भगवान ने जब प्रशंसा की तो नारद जी भगवान के मुख को नहीं देख रहे थे, सर नीचे किए बड़े प्रसन्न हो रहे थे। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। और अंत में क्या कहते हैं कि नारद कहो अरे सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। लेकिन यहाँ पे नारद जी भगवान की कृपालता को तो कहते हैं, लेकिन सहित अभिमाना, अभिमान के साथ, अभिमान से युक्त होकर के कहते हैं अरे प्रभु सब आप ही कृपा है, सब आप ही कृपा है। माने हनुमान जी को अभिमान नहीं हुआ। हनुमान जी क्या करते हैं कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी अभिमान रहित होकर के बोलते हैं क्या? सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत, चरण प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी भगवान राम के चरणों में गिर करके और प्रणाम करके कहते हैं त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और भगवान रक्षा के लिए हनुमान जी किससे रक्षा की बात करते हैं? क्या हनुमान जी को किसी राक्षस से डर है? अभी अभी हनुमान जी ने समस्त राक्षसों का वध करके आए हैं, तो हनुमान जी को किससे डर है? हनुमान जी को डर है किससे? अहंकार रूपी राक्षस से। तो भगवान से हनुमान जी चरणों में गिर करके कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, अर्थात मुझे अहंकार न होने पाए। तो बार बार प्रभु चाहें उठावा, अप्रेम मगन ते ही उठब न भावा। तो कपि कर पंकज कपि कै सीसा, असुमिर सुदशा मगन गौरीसा। तो सावधान मन कर पुन शंकर, और लागे कहन कथा अति सुंदर। तो कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, और कर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, और केहि विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो बार बार प्रभु चाहें उठावा, लेकिन प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। बार बार भगवान हनुमान जी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम में इतने मग्न हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा हनुमान तुम उठते क्यों नहीं हो? तो हनुमान जी भगवान राम से कहते हैं प्रभु अभी तक मैं आपका दूत था, तब आपकी आज्ञा का पालन करना मुझे जरूरी था। अब मैं आपका पूत हो गया हूँ। माता जी ने, जगत जननी माँ सीता जी ने मुझे पूत बनाया, और आपने भी पूत बनाया कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नहीं। अब मैं आपका पुत्र बन गया, जब मेरा मन चाहेगा तब उठूंगा, ऐसा हनुमान जी ने कहा। और प्रभु कर पंकज कपके सीसा, सुमिर सुदशा मगन गर्द सीसा। भगवान राम का कर कमल वरद हस्त हनुमान जी के सर पे है, ऐसा झांकी को देख करके भगवान शंकर जी मगन हो गए। अर्थात चूँकि हनुमान जी महाशंकर जी जानते हैं कि हनुमान जी तो मेरा ही स्वरूप है, 11वां रुद्र हैं, और भगवान का वरदहस्त, भगवान का कर कमल मेरे सर पे है, ऐसा सोच करके मगन हो गए और कथा रुक गई। तो पार्वती जी ने पुनः उनसे कहा कि प्रभु कथा क्यों रुक गई? तब कहते हैं क्या कि सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अरे कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, और कर गई परम निकट बैठावा। शंकर भगवान सावधान हुए, अभी मगन हो गए थे। जब मगन हो जाता है व्यक्ति तो हर चीज़ को भूल जाता है, उसको ज्ञान भान नहीं रहता है दूसरी चीज़ों का। अब सावधान होकर के कहते हैं क्या, कथा सुंदर कथा कहने लग, पुनः सुंदर कथा कहना शुरू कर दिए और कहते हैं कि प्रभु उठाए कपि हृदय लगावा। भगवान ने हनुमान जी को अपने हाथों से उठा करके अपने हृदय से लगाया और परम निकट बैठाला। माने परम निकट का मतलब कि हनुमान जी को भगवान राम ने अपने हृदय में बिठाला। और क्या कहते हैं, हनुमान जी को हृदय में स्थान दिया भगवान राम, और कहते हैं कि कौ कपि रावण
पालित लंका, अब कही विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। अय हनुमान, ये बताओ कि रावण के द्वारा रक्षित लंका को तुमने किस प्रकार से जला दिया इत्यादि सब पूछा। तो हनुमान जी देखे क्या कि प्रभु प्रसन्न अरे जाना हनुमाना, तो बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी भगवान को प्रसन्न देख करके अभिमान से रहित होकर के कहते हैं क्या, बताते हैं क्या कि शाखा मृग के अरे बड़ी मनुसाई, अशाखा ते शाखा पर जाई, तो नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणबद विपिन उजारा, तो सो सब तो प्रताप रघुराई, अनाथ न मोर कछु प्रभुताई। तो बोला हनुमान जी क्या कहते हैं कि शाखा मृग कह बड़ी मनुष्याई। शाखा मृग मतलब बंदर। बंदर का सबसे पुरुषार्थ क्या है, एक डाल से दूसरे डाल पे बिना गिरे हुए बिना चूके हुए चले जाना। तो मेरा तो पुरुषार्थ यही है, लेकिन मैंने समुद्र को डांक गया और सोने की लंका को जला के खाक कर दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और बड़े बड़े राक्षसों का मैंने वध किया। इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है प्रभु। सो सब तव प्रताप रघुराई, प्रभु आपके प्रताप से ये सब हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। ये जो 5 काम किए गए हैं ये आपके प्रताप से हुए हैं, मेरे द्वारा नहीं। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, अरे जा पर तुम्हें अनुकूल, अब प्रभु प्रताप बड़वा न लही, जारी सकै खल तूल, सियावर रामचंद्र जी की जय। जा पर, हे प्रभु जिस पे आप कृपा कर दें, हाँ उसको वो क्या नहीं कर सकता। संसार में कोई चीज़ उसके लिए असंभव नहीं है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो जो रुई है, जो आग रुई को जलाती है, रुई आग को बड़वा नल को जला सकती है। ऐसा कहा हनुमान जी ने। और अंत में कहते हैं क्या है कि नाथ भगति अरे अति सुखदायिनी, अदेहु कृपा करे अनुपायनी, तो सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, तो एवं मस्तु तब कहो भवानी। तो नाथ भगति अति सुखदायिनी, हनुमान जी भगवान से कृपा कहते हैं कि हे कृपा के धाम, हे प्रभु मुझको अपनी अनपायनी भक्ति दें, हे कृपा के सागर। ऐसा किया हनुमान जी ने। तो सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, परम सरल बानी। देखिए हनुमान जी समस्त सांसारिक पदार्थों से वासना से रहित हैं। मांगा भी तो क्या मांगा, अनपायनी भक्ति। ऐसी सरलता को देख करके भगवान राम ने एवं मस्त कहा। ऐसा भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि भगवान हनुमान जी को अनपायनी भक्ति दिया, ऐसा बताया। फिर कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, अताहि भजन तज भाव न आना, अरे यह संवाद जास उर आवा, और रघुपति भगत चरण सोई पावा। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि ये संवाद जिनके हृदय में उतर जाए उसको भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये और इस प्रकार से भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहा कि रघुपति चरण भगत सोई पावा, ये संवाद जा सुरावा। जिसके ये संवाद, कौन सा संवाद, हनुमान और भगवान राम का जो संवाद हुआ अभी तक, इसको जिसने सुन ले, जो सुन ले और अपने हृदय में उतार ले, उसके लिए भगवान के चरणों की भक्ति मिलना बिल्कुल संभव हो जाता है। और ऐसा सब कहने के बाद अब भगवान राम कहते हैं क्या, तब रघुपत अरे कपिपत ही बुलावा, अब कहा छले कर करहु बनावा, अब विलम्ब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहुआ यशु दीजे। तब भगवान राम ने कपिपत सुग्रीव को बुलाया और कहा समस्त वानरों को आदेश दीजिए, अब विलम्ब के ही कारण कीजिए। अब जो जानकारी मिल गई तो अब विलम्ब किस बात की। देखिए हनुमान जी ने माँ जानकी जी से कहा था क्या कि जो रघुबीर अरे होते सुध पाई, अब करते नहीं विलम्ब रघुराई। वही बात जो हनुमान जी ने माँ जानकी जी से कहा था कि अगर प्रभु को ये जानकारी हो जाए तो विलम्ब न करते। आज हनुमान जी भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं कि अब विलम्ब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आदेश दीजिए। अब विलम्ब क्यों कर रहे हैं, तुरंत वानरों को आदेश दीजिए और तुरंत लंका को प्रस्थान करें। अब आगे कहते हैं कपिपत बेग बुलाए,
आए जूथप जूत, कपिपत बेग बुलाए, आए जूथप जूत। नाना बरन अतुल बल, बानर भाल बरूथ, सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार से हम सुग्रीव जी ने समस्त सेनापतियों को बुलाया, और जो अनेक प्रकार से अनेकों वर्ण के थे, बड़े बड़े बहादुर थे, बड़े बड़े बलवान थे, बड़े भारी थे, सारी वानरों को बुला करके सबको आदेश देते हैं। इसके बाद अगला प्रसंग अगले वीडियो में होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की।